एक महंगी और लग्जरी कार आकर रुकती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार। उसमें से एक महिला उतरती है, रौब ऐसा जैसे कहीं की आईएएस ऑफिसर हो और अपने आप को आईएएस ऑफिसर ही बताती है। कहती है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट में बड़ी अधिकारी है। हर कोई उनको देखकर दंग रह जाता है। रौब ऐसे झाड़ती है कि सामने वाला एक बार को सक पका जाए। नौकरी लगवाने के नाम पर 9 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी कर चुकी फर्जी आईएएस अधिकारी तृप्ति का भोपाल कनेक्शन भी है। विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर ये फर्जी आईएएस है कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर तृप्ति नाम की एक महिला अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर घूमती हुई दिखाई दी है। नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी कर चुकी है। इतना ही नहीं, अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर एक बिजनेसमैन से शादी कर चुकी है, फिर अपने पति को छोड़ दिया और अपने भाई के साथ मिलकर ये फर्जी आईएएस बनकर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का गोरख धंधा चलाती हुई पकड़ाई है। दरअसल तृप्ति सिंह राजपूत खुद को अशोकनगर के चंदेरी में मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की एडिशनल डायरेक्टर बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग 9,80,000 रुपए की ठगी कर चुकी है। अब तृप्ति सिंह राजपूत और उसके भाई सुधांशु सिंह को चंदेरी पुलिस भोपाल लेकर पहुंची है और बाग मुगलिया स्थित उनके निवास पर पहुंचकर यहां पर पूछताछ कर रही है। इस दौरान पुलिस ने घर और दूसरे ठिकानों से ठगी से जुड़े कई अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तृप्ति राजपूत खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर लोगों पर प्रभाव जमाती थी। इसके लिए वो सरकारी अधिकारी जैसा पूरा रुतबा दिखाती थी। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी किराए की एसी इनोवा कार का इस्तेमाल करती थी, जिसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ था। सरकारी गाड़ी जैसी दिखने वाली इस इनोवा के जरिए लोगों के बीच फर्जी अफसर होने का प्रभाव बनाया जाता था। जांच के दौरान फर्जी सीबीआई कार्ड, लेटर हेड और दूसरे दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसके अलावा महंगे आईफोन और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े सामान की भी जांच की जा रही है। पुलिस को यह भी आशंका है कि इन तमाम चीजों का इस्तेमाल लोगों को भरोसे में लेने और फर्जी पहचान को मजबूत दिखाने के लिए किया जाता था। वहीं तृप्ति राजपूत पर चंदेरी में एमपी टूरिज्म की एडिशनल हेड बनकर एक बिजनेसमैन से करीब 9,80,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। इस दौरान उसने खुद को आईएएस ऑफिसर बताया और कारोबारी से शादी भी की। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी पहचान के जरिए उसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं भोपाल में पुलिस ने तृप्ति के घर और ससुराल में दस्तावेजों और दूसरे सामान की बारीकी से जांच की है। खासतौर पे फर्जी सीबीआई कार्ड, लेटर हेड और सरकारी पहचान से जुड़े जो दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसके ऊपर इसके साथ ही भारत सरकार लिखी इनोवा के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी सरकारी पहचान पत्र और लेटर हेड तैयार करवाने में कौन कौन लोग शामिल थे। किराए की सरकारी गाड़ी जैसी दिखने वाली इनोवा किससे ली गई थी और इसका इस्तेमाल किस किस जगह पर किया गया था, इसकी भी जांच हो रही है। इसके अलावा महंगे होटल्स में स्टे करना, आईफोन, सरकारी गाड़ी और फर्जी पहचान के जरिए रुतबा दिखाकर ठगी करने वाले इस नेटवर्क की परतें अब पुलिस खोलने में जुटी हुई है। हमसे जो सोनी जी ने बोला, हम कोटी गए। आपके बच्चे का क्या नाम है? विजय कुमार। अच्छा, कौन से अधिकारी आए थे, कब, कैसी नौकरी देने की बात कह रहे थे? आईएएस अधिकारी तृप्ति सिंह राजपूत। कब आए थे आप? ये पर साल, अगली साल आए हाँ, थे? 2025 में पहला भी आए। 3-4 बार जब इनकी चर्चा भाई, फिर इन्होंने हमें बताया कि ऐसी बात है। अभी तक आपसे कितने लाख रुपए ले लिए? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए ले लिए। हाँ। तो आपको आपके बच्चे की नियुक्ति पत्र दिया, मिल गया है? नियुक्ति पत्र केवल एक ही आया था, वो भी फर्जी था। इन लोगों ने दिखाया, फिर इनने ही हमें बताया। इन्हीं की उनसे बात होती थी, हमारी आज तक कोई बात नहीं। 1.5 साल पहले डॉक्टर तृप्ति सिंह चंदेरी आई घूमने के लिए। हमने उन्हें घुमाया और उनको अपनी पूरी पारिवारिक जानकारी दी। तो उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे की नौकरी लगा सकते हैं और शर्ते 3 लाख रुपए आपको देना पड़ेंगे, तो और कम से कम 5 लोगों को आप जोड़ के रखिए। अब एक पालक की दृष्टि से मैंने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए और ऐसे हम 4 लोग हैं जिन्होंने 10 लाख रुपया दिए। और फिर जब 1.5 साल बाद एक नियुक्ति पत्र आया, तब हम लोगों की आंखें खुली कि ये सब फर्जी है
तो आप इनसे कब मिले थे, कितने वर्ष पहले मिले थे? 1.5 साल कैसे पहले। इनका क्या गेटअप था जब ये आपसे मिले थे? भारत सरकार की गाड़ी लिए थी और भारत सरकार लिखा था, और इनके बाद में वीडियो भी हमने देखे। पुलिस ऑफिसर इनके आसपास बैठे हैं और ये सबको गाइड कर रही हैं, उनको बता रही हैं। वो फोटोग्राफ मैंने पुलिस विभाग को दे दिए। ये किस विभाग में आपको नौकरी देने की बात? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इनकी नौकरी का। तो आपको तभी आपको नियुक्ति पत्र दिया, तो नियुक्ति पत्र आपको कैसे आप उसकी पहचान की कि ये फर्जी है बात? जैसे ही वो हमारे व्हाट्सएप पे आया तो हमने उसका फ़ोटो खींच के उसके फ़ोटो प्रिंट निकलवाया, तो उसमें पूरी तरह नाम फर्जी था। किसी दूसरे व्यक्ति का नाम काट के उसमें लगाया गया था। अब ये पुलिस के हाथ लगे हैं, कैसे क्या इनकी पकड़ हो पाई? ये जब चंदेरी आए, कल आई घूमने के लिए, और हमको फ़ोन किया कि हम आ गए हैं और तुम लोग सुबह आ जाओ, हम लोग तुमको लेटर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो हमारी लगभग आधा घंटे मंत्रणा हुई, और उसमें हमें जब लगा कि अब निराशा हाथ लगी, तब हमने पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा की और पुलिस ने तत्परता से इनको अरेस्ट कर लिया। ये चंदेरी थाना अंतर्गत ये प्रकरण था। ये करीब 10 महीने पहले उन्होंने वहाँ के 4 लोगों से करीब 9,80,000 रुपये ले लिए थे, एक व्यक्ति से करीब 2.25 लाख के हिसाब से, और उनको नौकरी लगाने के नाम पे स्वयं को उन्होंने IPS बताया उसने, और IAS बताया, और IAS होने के उसने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। कुछ फर्जी लेटर हेड बताया, विजिटिंग कार्ड बताया, उसके ऑफिस का फोटो बताया, इनोवा जिस गाड़ी में आती थी भारत सरकार लगा रहता था उसमें। इस तरह से उसने इन लोगों को भ्रमित करते हुए पैसे ले लिए, और उनको मानव संसाधन विभाग में नौकरी लगाने के नाम से पैसे लिए गए थे। ये लोग परेशान होते रहे, साल भर से परेशान हुए। उसके बाद में ये शिकायत करने आए थे, फरियादी मेरे पास भी आए थे। सारी बात सुनी गई, समझी गई, उसका एक बहुत व्यवस्थित तरीके से फिर इन्वेस्टिगेशन शिकायत की जांच की गई और साक्ष्य संकलित किए गए। इसी के तहत इसको योजनाबद्ध तरीके से यहाँ बुलाया भी गया पुनः, फिर कुछ और लालच देके। उसके दौरान ये रेड हैंडेड रंगे हाथों इनको पकड़ा गया है, और ये और इसका भाई 2 लोग आए थे। 2 अन्य जो उस समय आए थे वो भी साथ में नहीं थे, अभी उनको देखा जाएगा। बाकी इसके पास से अभी कुछ सामग्री बरामद हुई है, जो इससे प्रतीत हो रहा है कि ये इस तरह से फ्रॉड का काम और भी जगह इसने किया है। CBI का एक कार्ड भी मिला है, इसका खुद का फोटो लगा है, वो एक कार्ड इसके द्वारा बनाया गया है। वो लेके हो सकता है कि कोई फ्रॉड की बात इसके द्वारा की गई है, जिसका कि PR लेके अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज हमारी टीम भोपाल भी गई है, जहाँ से कुछ दस्तावेज संकलित होने हैं, सीज किए जाने हैं। इनके घर की भी तलाशी चल रही है। टीम अभी भोपाल में है। अभी जैसे भी तथ्य आएंगे वैसी अगली कार्रवाई और बताया ये जा रहा है कि तृप्ति सिंह राजपूत जो है वो भोपाल की रहने वाली हैं। अपने भाई के साथ मिलकर वो ये पूरा फर्जीवाड़ा किया करती थी और फर्जीवाड़े को अंजाम देती थी। उन्होंने अपने आप को IAS ऑफिसर बताकर एक बिजनेसमैन से शादी भी की और लगभग 10 लाख रुपए की ठगी जो है उस बिजनेसमैन के साथ की। अपने पति को छोड़ दिया और अपने भाई के साथ मिलकर इस गोरख धंधे को आगे बढ़ा रही थी। साथ ही साथ कई युवाओं को नौकरी का झांसा भी दिया और उनसे भी ठगी की गई है। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि तृप्ति सिंह के पास से CBI का पहचान पत्र और सरकारी लेटर हेड मिला है। ऐसे में इसे बनवाने में किसने सहायता की, किसने बनाया, इसको लेकर भी जानकारी पुलिस जुटाती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस भी चौंकी हुई है कि किस तरीके से एक फर्जी IAS ऑफिसर बनकर लोगों से ठगी करती हुई तृप्ति सिंह राजपूत जो है वो दिखाई दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। मामले में जो भी अपडेट होगा MP तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।